कोरबा में जो एक प्रदूषण और सड़क एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यहाँ भारी वाहनों का दबाव बहुत है। यहाँ पर कम से कम 10 साल से हम देख रहे हैं, 10-15 साल से कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा, यहाँ अंडरब्रिज बनेगा, लेकिन एक भी नहीं बन पाया। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो यातायात जो टीपी नगर से जो बाईपास जो रोड जाती है वहाँ पे प्रतिबंध लगा है, उसके बाद भी वहाँ ट्रक चलाए जा रहे हैं। जय सिंह अग्रवाल जी वो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र कोरबा में और हमारे साथ कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजेंद्र जायसवाल, सुखसागर मन्नेवार, रामेश्वर ठाकुर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे मतदाता प्रभावित होकर मतदान करेंगे। कोरबा विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन 2008 के बाद गठन हुआ है। पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर कांग्रेस के जय सिंह अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। चौथी बार वो मैदान में हैं और उनके मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा के पूर्व महापौर और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन को मैदान में उतारा है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जायसवाल जी, इस चुनाव में कोरबा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर मतदाता मतदान करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपने अवसर दिया, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि 2008 में यह कोरबा विधानसभा अस्तित्व में आया है। अस्तित्व में आने के बाद एक पृथक विधानसभा कोरबा बना जो कटघोरा से कटकर बना। तो 2008, 13 और 18 यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल ने जीत दर्ज की। अब जो है लखनलाल देवांगन को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो मुझे समझ में आता है कि कोरबा में जो एक प्रदूषण और सड़क एक बड़ा मुद्दा है और प्रदूषण के साथ साथ जो है कोरबा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर एनटीपीसी, बाल्को, एसीसीएल, आईबीपी, लैंको सहित जो है बड़े बड़े कल कारखाने हैं। यहाँ पे रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग रोजगार की तलाश में हैं और इन उपक्रमों में रोजगार सीधे मिल सके इस बात के लिए युवा जो है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने को ठगा महसूस करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने होने के कारण प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर सड़क एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मन्नेवार जी, सड़क बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण बड़ा मुद्दा है। इस संबंध में क्या विचार है आपका? नहीं, सड़क का मुद्दा तो प्रभावी है ही, साथ में एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ भारी वाहनों का दबाव बहुत है। यहाँ पर कम से कम 10 साल से हम देख रहे हैं, 10-15 साल से कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा, यहाँ अंडरब्रिज बनेगा, लेकिन एक भी नहीं बन पाया। इसके कारण हर क्षेत्र के, चाहे बाल्को क्षेत्र हो, चाहे कोरबा शहर के लोग हो, चाहे कुसमुंडा क्षेत्र के लोग हों, यातायात की व्यवस्था से काफ़ी नाराज हैं और हमेशा जाम की स्थिति निर्मित होती है। भारी वाहनों के लिए अभी तक एक भी सड़क नहीं बनी है। भारी वाहनों के बीच ही लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। दूसरी बात जो प्रदूषण वाली बात है, तो जितने भी नदी नाले हैं यहाँ पर सब में तो राख आ रहा है और हसदेव नदी को साफ करने की जो पहले कई पार्टियाँ, बड़े नेता बोलते थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। तो एक प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। प्रदूषण बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके सिवा भी कोई समस्या है शहर में? ये शहरी इलाका है, बहुत सारे समस्या यहाँ पे। तो ऐसा देखा जाता है, सबसे पहली बात तो ट्रैफिक की है। ट्रैफिक यातायात के लिए रेलवे का है। रेलवे ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है कि आज के डेट में कि आने जाने वाले को घंटों लाइन लगाना पड़ जाता है। और दूसरी समस्या है जो ओवर ब्रिज के जो साइड से नदी किनारे से जो एक रोड अगर निकल जाती है बस्ती की ओर, अगर वो रोड निकल जाए तो मैं बोलता हूँ 75% आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो यातायात जो टीपी नगर से जो बाईपास जो रोड जाती है वहाँ पे प्रतिबंध लगा है, उसके बाद भी वहाँ ट्रक चलाए जा रहे हैं, उसको भी रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो शहर की स्थिति की, रोड की दशा दिशा ही चेंज हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं कि यहाँ पे इतने हाथी इतने लोगों को मार रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। यहाँ की समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नेता नहीं है। बार बार बात होती है कि यहाँ पर नेतृत्व तो हमें जो दिखाई देता है, बड़ा नेतृत्व दिखाई देता है। और यहाँ पर जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा
कि यातायात बड़ी समस्या है। कोरबा में गुड्स कॉरिडोर की नितांत आवश्यकता है। गुड्स कॉरिडोर कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोरबा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जो पिछले 10 सालों से विधायक है और इस 5 सालों से मंत्री हैं, वो अपने कार्य और अपने विकास को लेकर जहां वोट मांग रहे हैं, वहीं लखनलाल देवांगन जो यहां पर पहले महापौर रहे हैं, कटघोरा विधानसभा से विधायक और संसदीय सचिव रहे हैं, वे उनको टक्कर दे रहे हैं। जहां ये अपने विकास को लेकर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, वहीं लखनलाल देवांगन जो है एक नारा उन्होंने दे रखा है कि धन बल के विरुद्ध यह जन बल चुनाव लड़ रहा है। अब फैसला तो मतदाताओं को करना है कि आने वाले समय में मतदाता क्या फैसला करते हैं। मन्नेवार जी, धन बल और जन बल की लड़ाई है, क्या समझते हैं आप? निश्चित ही यह धन बल और जन बल की चर्चा तो काफ़ी क्षेत्रों में है। और जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल जी वो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और वास्तव में पहली बार भाजपा ने एक बस्ती से एक सामान्य व्यक्ति को, देखिए पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति उनकी जो स्वच्छ छवि और लोगों से मिलने जुलने का जो उनका तरीका है, वो एक अच्छी छवि है उनकी। तो यहाँ पर वास्तव में धनबल और जनबल की लड़ाई मेरे को लग रही है। ठाकुर जी, धन बल और जन बल, क्या लगता है आपको, कितना दमदार है ये मुद्दा? ये मुद्दा तो खाली चुनावी एजेंडा है, क्योंकि वो भी 3 बार का, एक बार को महापौर रह चुके हैं, 2 बार, एक बार विधायक रह चुके हैं, संसदीय सचिव रह चुके हैं क्षेत्र के। वो भी कर सकते थे काम, लेकिन अभी तक वो नहीं किए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मंत्री जी भी बहुत सारे काम को यहाँ पे नजरअंदाज किए कि रोड की काम को, इतने हर बार रोड बन रहे हैं, रोड की चिथड़े उड़ जा रहे हैं, फिर आते हैं, फिर डामर लगाते हैं, फिर कुछ करते हैं, उसके बाद भी आज तक रोड की नज़र भी नहीं आ रहे। और दूसरा धन बल की बात है, धन बल दोनों है, एक नहीं है, दोनों हैं। सड़क बनती है बार बार और उखड़ जाती है। यहाँ पर डामर घोटाला भी एक बड़ा मामला रहा है लंबे समय से, क्या कहते हैं आप? यहाँ पर नगर निगम में 10 साल से कांग्रेस के महापौर हैं और सड़कों को लेकर बहुत काम हुए हैं, लेकिन अमूमन अखबार के माध्यम से यह लगातार पढ़ने और सुनने को मिलता है कि सड़क जो है आए दिन जो है यात्रियों का और गाड़ियों का साथ छोड़ दे रही है। इस दिशा में जो है यहाँ पर सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोरबा एक औद्योगिक जिला है। यहाँ पे सर्वाधिक रेवेन्यू राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की भागीदारी और राज्य सरकार की भागीदारी को मिलाकर यहाँ पर यदि सड़कों के लिए काम किया जाए, और मैं पहले भी कहा हूँ कि एक यहाँ पर गुड्स कॉरिडोर की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ज़िले में, हमारे कोरबा ज़िले में कोयला की खदानें हैं, एशिया का सर्वाधिक एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र है। तो और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा डिपो यहाँ पर खुल गया है। तो वाहन तो आएंगी और वाहन को यहाँ से गुजरना होगा, और कहीं ना कहीं यदि इन वाहनों को गुजरने और आने में यदि कोई दिक्कत गई तो कोरबा का जो इकोनॉमिकल है, जो आर्थिक स्रोत है, जो व्यापारियों के बीच में आता है, वह भी प्रभावित होगा। इसलिए उनकी भी व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को भी सुविधा मिले, इस दिशा में बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। गुड्स कॉरिडोर एक बहुत महती आवश्यकता है कोरबा की। रेल कॉरिडोर बन रहा है, उसके पैरेलल गुड्स कॉरिडोर, क्या कहना है आपका? देखिए, रेल कॉरिडोर का लाभ तो मिलेगा, लेकिन साथ में जैसे गुड्स कॉरिडोर की बात है, तो जो कुसमुंडा क्षेत्र की जो खदानें हैं, वहाँ से 200 करोड़ की सड़कें जो है उसमें से आधी अधूरी बनी है। उसमें भी ज़मीन घोटाले की वजह से वो हरदी बाज़ार से तरदा तक सड़क नहीं बन पाई। उसके लिए फिर से नया वो चेंज करके दूसरे जगह से सर्वे करके सड़क बनाने की बात हो रही है। हाईवे की जो उरगा से कटघोरा के बीच बनी थी, वो ज़मीन के कारण ही यहाँ पर ज़मीन की अफरा तफरी इतनी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो NHAI के अधिकारी हैं, उन्होंने सड़क बनाने से ही मना कर दिया। तो एक हमको वहाँ से मंजूर होने के बाद एक नेशनल हाईवे की सड़क को खोना पड़ रहा है। उसका कब बनेगा, क्या बनेगा, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो जमीनों की अफरा तफरी हुई है और जिसकी वजह से कोरबा विधानसभा क्षेत्र की सड़कें प्रभावित हो रही हैं, ये भी चुनाव में कुछ असर करेगा?
बहुत असर करेगा। दूसरी बात तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा बेजा कब्जा जो असर करेगा, बेजा कब्जा इतने ज़्यादा हो गए, आप इसको एक सुंदर सा शहर देखना चाहते हैं, लेकिन आप टीपी नगर के देख लो, आसपास क्षेत्र को देख लो, जहाँ भी रोड है वहाँ पे कब्जा हो रहा है। अगर उस सुंदरता को नहीं हटाएंगे तो मेरे ख्याल से चुनाव बहुत प्रभावित पड़ेगा। आने वाला समय भी यह भी देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी दुकानें किनारे किनारे में कोई भी ठेला टपरा लगा दें और उसके बाद में बोले कि नहीं हम ये सुंदरता बना रहे हैं, और बार बार दीवार तोड़े और बार बार इसको आपको लाखों करोड़ रुपए का काम करे और छोटा छोटा चीज़ बना के अपना फिर उसी को दोबारा फिर उखाड़ते हैं, फिर डालते हैं और टपरा टपरी सब लगा के उन लोग अपने रोजी रोटी सेक रहे हैं। यहाँ पे जितने 10 साल 15 साल से यहाँ पे निगम में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है कोरबा में, कितने पैसे लग रहे हैं, कितने अभी तक आवक हुआ है, ये भी नहीं बता पा रहे। बेजा कब्जा एक बड़ा मुद्दा है। बेजा कब्जा के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? मैं तो शुक्ला जी यह मानता हूं कि छत्तीसगढ़ का औद्योगिक राजधानी कोरबा है। यहाँ पे उद्योगों को संवारना, उद्योगपतियों को संवारना और उस उद्योगों में कार्य कर रहे ठेका श्रमिक और उस उद्योगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े लोगों को भी संवारना इस सरकार की, इस प्रशासन की और इस शासन की जिम्मेवारी है। एक व्यवस्थित शहर और व्यवस्थित स्लम बस्ती की कल्पना यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी का पहला अधिकार यदि कहीं बनता है तो कोरबा को बनता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोरबा को मिलता है, तो उसका एक विकास, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट जो है इस कोरबा जिले को मिलना चाहिए। और कॉन्क्रीट डेवलपमेंट का कहने का आशा ये है कि एक बड़े और बिल्कुल कंपोजिट जो है प्लान यहाँ पर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि लेकर आए, जो लगभग हर साल 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस जिले को डीएमएफ से मिलता है, उसका विकास कोरबा जिले को देखने को मिले। ये प्रयास जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन और प्रशासन दोनों को करना होगा। स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है कोरबा को, इस पर तो बात हो ही सकती है, लेकिन पहले यहाँ पर मूलभूत ज़रूरतें कितनी तादाद में उपलब्ध है यह जानना भी ज़रूरी है। सड़कों की समस्या आपने जान ही ली है, और बेसिक ज़रूरत जो है आम आदमी की वो है बिजली और पानी, सड़क। तो मन्नेवार जी, सड़क की हालत तो मालूम हो गया है, बिजली और पानी की क्या स्थिति है कोरबा शहरी क्षेत्र में? देखिए, लंबे समय से 24 घंटे पानी देने की बात चल रही है, लेकिन मेरी एक अधिकारी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि 24 घंटा मुमकिन नहीं है। अभी भी पश्चिम क्षेत्र में जो वितरण व्यवस्था है बहुत चरमराई हुई है। लोग ये बोलते हैं कि कभी आधा घंटा पानी आता है, कभी 10 मिनट पानी आता है, आने का टाइम टेबल नहीं रहता है। तो फंड तो इतना आया था, लेकिन जो है उसको सही तरीके से काम नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। ये स्लम बस्ती के साथ में कॉलोनी क्षेत्र के लोग भी बोलते हैं। बिजली की क्या स्थिति है? कोरबा में बिजली के कारखाने हैं, ऊर्जाधानी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, पावर हब कहा जाता है। बिजली की उपलब्धता क्या है कोरबा में? बिजली की कटौती पिछले 2 साल में इतनी बढ़ गई है कि बिना मतलब हवा आए बिजली बंद हो जाती है, कभी भी बिजली बंद कर देते हैं। बीच में यहाँ एमडी भी आए थे, जिन्होंने दावा किया था कि हम 1 महीने के भीतर सुधार लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मेरे को सुधार नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ उस क्षेत्र में भी कभी भी बिजली चली जाती है। प्रेस कॉम्प्लेक्स में भी बिजली कभी भी चली जाती है। प्रेस कॉम्प्लेक्स किसी भी शहर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यहाँ भी बिजली कभी भी चली जाती है। पानी की उपलब्धता 24 घंटे के लिए कहा जाता है, लेकिन पूरे समय क्या आधे घंटे ही उपलब्ध हो पाती है। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगी। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।